नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। ओबामा ने बुलाया है और प्रधानमंत्री गए और अब अगली मुलाकात होने वाली है द्विपक्षीय बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के निमंत्रण पर डिनर में शरीक हुए। बराक ओबामा से प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात है। 90 मिनट 1.5 घंटे तक चले डिनर में दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से बातचीत की। मोदी ने ओबामा को महात्मा गांधी की लिखी गई गीता भेंट की। भारतीय समय के अनुसार दोनों नेताओं के बीच आज ही औपचारिक मुलाकात भी होगी। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया और गुजराती में पूछा, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है ओबामा के ये बोल गर्मजोशी लाने के लिए काफी थे। मोदी के साथ साथ वहां खड़े लोगों के चेहरे चमक उठे। प्रेसिडेंट ओबामा ने केम छो कहकर के स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या गुजराती में जवाब दिया, मजा माचो? He responded, thank you very much, Mr. President. क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार करीब सुबह 5 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ साथ चुनिंदा लोगों की टीम व्हाइट हाउस पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के लिए डिनर का आयोजन किया। हालांकि मोदी नवरात्रि की वजह से उपवास पर हैं। डिनर व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में आयोजित किया गया। ब्लू रूम का इस्तेमाल कभी कभार छोटे रात्रि भोजों के आयोजन के लिए किया जाता है। रात्रि भोज में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन, विदेश मंत्री जॉन कैरी और सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस भी मौजूद थी, लेकिन मिशेल ओबामा नहीं दिखी। भारत की ओर से रात्रि भोज में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और राजदूत एस जयशंकर शामिल हुए। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा को महात्मा गांधी की लिखी गीता भेंट की। कई गिफ्ट्स लाए हैं। एक पर्सनल लेवल पर उन्होंने एक स्पेशल एडिशन ऑफ गीता लाए हैं बाय गांधी जी। दिस इज स्पेशली प्रिपेयर्ड। मेरे पास उसके फोटोज हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए तो वी विल सर्कुलेट दोस फोटोज। पार्डन, दिस इज गीता बाय गांधी जी, गांधी जी's interpretation of the Gita. This is of course a book which was published many years ago, but Prime Minister has specifically ordered a special reprint of that book. दोनों ओर से करीब 20 लोग इस डिनर पार्टी में शामिल थे। ये डिनर करीब 90 मिनट तक चला। अब प्रधानमंत्री और ओबामा की अगली औपचारिक मुलाकात होनी है। दोनों देशों के बीच 6 मुद्दों पर समझौते होने हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर इस सरकार ने यह संकेत दिया है कि वो भारत में विदेशी निवेश का रास्ता बनाने को तैयार है। 10 साल पुराने रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण होगा, जो अगले साल खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही ऊर्जा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर करार होने की संभावना है। इसकी झलक भारत अमेरिका की तरफ से जारी विजन स्टेटमेंट में दिखी। कोऑपरेशन के कई मुद्दे जो हैं, टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा है, ये सब एक विजन स्टेटमेंट में अमेरिका ने कहा है और उसमें यह भी कहा है कि हम चाहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक पूरी तरह से एक बदल आए इस रिलेशनशिप में। यानी एक बड़ी लंबी विजन स्टेटमेंट अमेरिका ने शुरुआत में की है और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कल बातचीत होगी जब प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिलेंगे यही व्हाइट हाउस में कल सुबह। तो एक बड़ा अच्छा वातावरण तैयार किया है इस मीटिंग में। जाहिर है मोदी अपनी यात्रा को ऐतिहासिक हर मायने में बनाना चाहते हैं। राजदीप सरदेसाई, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने भारतीय लोगों से मुलाकात की। वहां खड़ी भीड़ को मोदी ने निराश कतई नहीं किया। सड़कों के किनारे भी मोदी समर्थक लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। न्यूयॉर्क से 1 घंटे के सफर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी पहुंचा। कुछ पलों के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री विमान से बाहर निकले। वॉशिंगटन में कदम रखते ही प्रधानमंत्री का अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया।
औपचारिकता खत्म हुई तो प्रधानमंत्री काफिले की ओर बढ़े, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने हाथ से इशारा कर एयरपोर्ट पर आए भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जताई। पल भर में प्रधानमंत्री एनआरआई लोगों के बीच खड़े थे, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। अचानक मोदी को अपने सामने खड़े देखकर भीड़ उत्साहित हो गई। कोई हाथ बढ़ा रहा था तो कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। भीड़ में खड़े इस महिला ने तो प्रधानमंत्री का हाथ ही पकड़ लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पीएम से दूर कर दिया, लेकिन यहां भी मोदी को लेकर लोगों में न्यूयॉर्क की तरह जमकर उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया। हाथ मिलाकर भीड़ में खड़े लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते रहे। लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस की तरफ बढ़ गया। एयरपोर्ट से ब्लेयर हाउस के रास्ते में जगह जगह लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में खड़े थे, हाथों में देश का झंडा और जुबां पर मोदी के नाम के नारे। भारतीय समय के मुताबिक 3:20 पर प्रधानमंत्री का काफिला ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस पहुंचा। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में यात्रा के पहले दिन अपने होटल पहुंचने के फौरन बाद मोदी बाहर इंतजार कर रही भीड़ से मिलने आ पहुंचे थे, सुरक्षा घेरा तोड़कर। पहले न्यूयॉर्क और अब वाशिंगटन में मोदी को लेकर लोगों में जो क्रेज दिखा है, उससे साफ है कि मोदी धीरे धीरे देश के बाहर भी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। हाउस के अंदर मुलाकात का दौर चल रहा था, वहीं बाहर अमेरिकी भारतीय गरबा और भांगड़ा कर रहे थे। पहली बार व्हाइट हाउस के सामने गरबे का आयोजन हुआ। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर पास के एक मैदान में जाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जहां भी कदम रख रहे हैं, स्वागत ही स्वागत हो रहा है। भारतीय अमेरिकी समुदाय ने मोदी ओबामा मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस के सामने जश्न मनाया। माँ पावाते गढ़दी उतरा माँ काली रे वसाव्यू चौपानेर पवागढ़ वाली रे। ओबामा जब मेजबानी कर रहे थे तो व्हाइट हाउस के बाहर लोग डांडिया रास और गरबा खेल रहे थे। ये पहला मौका है जब हाई सिक्योरिटी एरिया में गरबा का आयोजन किया गया है। मुझे नहीं लगता पहली बार व्हाइट हाउस के आगे आपको गरबा के जो रंग है वो दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ही इज नॉट गुजराती, ही इज इंडियन। इन लोगों की मांग है कि गरबा को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आएं। हालांकि प्रधानमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लोग भी जानते हैं कि उनकी मांग पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। गुजराती पुरुष और महिलाओं की टोली जमकर जश्न मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ भांगड़ा करने वाले भी जश्न में डूबे हुए हैं। मोदी 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 जैसा प्राइम मिनिस्टर ना आया है ना आएगा। व्हाइट हाउस के पास से गुजर रहे अमेरिकी लोगों के लिए यह चौंकाने वाला दृश्य है। पहली बार व्हाइट हाउस के पास लोग गरबा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर मोदी कूटनीति की मेज पर क्या कमाल दिखाते हैं। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। राजदीप सरदेसाई, वॉशिंगटन, आज तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं अब हम वॉशिंगटन डीसी। वहां पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत मौजूद हैं। बातचीत क्या हुई ये तो हम सबको पता है, लेकिन कैसा रहा सब कुछ? गौरव, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग हुई उससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई, लेकिन जो दोनों देशों के बीच में एक थोड़ी बहुत कड़वाहट थी, जो इनफॉर्मल डिनर हुआ, उससे क्या ऐसा लगता है कि वो कड़वाहट कम हुई, एक तालमेल बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जो तस्वीरें आपके सामने तभी के हम दिखा रहे हैं, दरअसल बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये डिनर की तस्वीरें हैं। व्हाइट हाउस के बाहर गरबा चल रहा था और हर कोई ये जानना चाहता है क्या अंदर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा हो रहा था।
क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोनों देश अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। एक दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। गौरव सावंत हमारे साथ है। गौरव, सीधा सीधा सवाल, इस मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच में जो थोड़ी बहुत कड़वाहट दिखाई दे रही थी, इस मुलाकात के बाद क्या लगता है कि तालमेल बैठ रहा है? आगाज अच्छा हुआ है निशांत। अगर शुरुआत की ही बात की जाए तो जैसे ही राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस का वो दरवाजा खोला तो जो पहला शब्द उन्होंने कहा वो ये था, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो गुजराती में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। खासी गर्मजोशी से यह स्वागत था और उससे पहले ही माहौल बनना शुरू हो गया था। एक अगर व्हाइट हाउस के सामने के माहौल की बात करें तो गरबा भी हो रहा था, डांडिया भी हो रहा था, भंगड़ा भी हो रहा था। तो एक छोटा सा भारत व्हाइट हाउस के सामने ही था। फिर प्रधानमंत्री और उनकी टीम जब व्हाइट हाउस में अंदर गई तो ब्लू रूम में उनका स्वागत हुआ, आमने सामने बैठकर भोज हुआ और इसमें जो बातचीत थी वो शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट की थी। एक विजन डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस ने जारी किया और वो विजन डॉक्यूमेंट साफ तौर पर कहता है, हम चलेंगे साथ साथ। दोनों की पर्सनालिटीज यानी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की पर्सनालिटीज तो अहम है ही, लेकिन दोनों डेमोक्रेसीज, विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रजातंत्र का ये मेल विश्व की भलाई के लिए है, ऐसा व्हाइट हाउस ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है। गौरव, ये अपने आप में अप्रत्याशित है कि दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने एक साथ एडिटोरियल लिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही एक प्रयास कर रहे हैं न केवल एक दूसरे से तालमेल बैठाने का, बल्कि अपना जो संदेश है वो एक दूसरे के देशवासियों तक पहुंचाने का, अपने देशवासियों तक भी और दूसरे के देशवासियों तक भी। और अगर इसकी हम चर्चा करें विस्तार से तो दोनों क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और भारत एक साथ आते हैं तो इससे न केवल अमेरिका और भारत के लोगों की भलाई है, बल्कि इससे विश्व की भलाई है। विश्व के लोगों का उपकार होगा, विश्व के लोगों का भला होगा। किन क्षेत्रों में यह बात चल रही है? व्यापार, वाणिज्य और सामरिक क्षेत्र में तो सहयोग की बात है ही, इसके अलावा हेल्थ केयर की बात हो रही है। हेल्थ केयर की बात न केवल अमेरिका और भारत के लोगों के लिए, बल्कि अमेरिका और भारत के लोग मिलकर विश्व के लोगों का किस तरह से भला कर सकते हैं, एक साथ आतंकवाद से कैसे लड़ सकते हैं, ये कुछ विषय है जिस पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जैसे आप कह रहे थे, उनके राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करने की बात कर रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा दिन था आपके लिए और अब जानेंगे आपसे आज रात में कि क्या कुछ हो रहा है, क्या हुआ इस बैठक में। अपने दर्शकों को बता दें, 8:30 बजे PM यानी रात में भारतीय समय के अनुसार वहां पर सुबह 11 बजे ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बैठक शुरू होगी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच।